अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पेपाल में आपके पास देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन आता है, खासतौर पर जब आप यूएसए वाला बैंक लिंक करके विड्रॉल लेते हैं दुबई या सऊदी या दूसरे किसी कंट्रीज़ के पेपाल में, तो आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है और हर कंट्री के हिसाब से कुछ पेपाल के अलग रूल्स भी होते हैं। तो सऊदीया के पेपाल में तो जो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करने का सिंपल सा ऑप्शन था वो आपको दिखा दूँगा। और आजकल जो है यूएई के पेपाल में मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं वीएटी इन्फॉर्मेशन ऐड करने का। तो अब यूएई में अगर वो आप ऐड नहीं करेंगे तो 5% टैक्स भी काटा जा रहा है। और वो जो है यूएई में जो बिज़नेस वगैरह रजिस्टर होते हैं तो उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको यूएई से देखना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरी कंट्रीज़ के पेपाल हैं तो वहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा। सऊदीया के पेपाल में तो सिंपल ऑप्शन ये था कि अगर आपने यूएसए का बैंक लिंक करके विड्रॉल लिया हुआ है तो ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं। वहाँ पे आपने जो सिंपल ऑप्शन 2-3 सेलेक्ट करने होते हैं वो मैं आपको दिखाया था और उससे जो है आपका मसला हल हो जाता है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ के पेपाल में भी पेपाल की वक्तन फ़वक्तन पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से फिर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देखनी होगी। अगर आपको कुछ आइडिया वगैरह है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। ये सऊदीया के पेपाल में देखें इस तरह से एक ईमेल आई थी कि कंफर्म योर यूएस टैक्स पेयर स्टेटस, और फिर नीचे यहाँ पे नॉन यूएस के यूज़र जो थे उनके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि ये आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे सबमिट करनी है, अपना स्टेटस कैसे अपडेट करना है। पेपाल में आपके पास इस तरह से नोटिफिकेशन शो हो जाता है कि जी आपने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट रिसीव की हैं, तो यहाँ पे जो अपना यूएस टैक्स पेयर स्टेटस जो है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करें। तो सिंपल आपने ये ओके के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आता है। यहाँ पहला ऑप्शन ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप यूएसए के सिटीज़न हैं या नहीं है, तो नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको फिर एड्रेस सेट करना होता है, यानी जिस कंट्री का आपका पेपाल होता है वहाँ का ही आपने एड्रेस ऐड करना होता है। नाम यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। नीचे यहाँ पे एड्रेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो क्योंकि ये सऊदीया का पेपाल था तो यहाँ पे जो लिस्ट में सऊदी अरब भी मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, और उसके बाद सऊदीया का नीचे एड्रेस लिख के जो है इसको ओके कर दिया था। तो अगर आपका फ़र्ज़ करेंगे किसी और कंट्री का पेपाल या अगर दुबई का, यूए और फिर ओमान का, कतर का या किसी भी और कंट्री का, तो उसी हवाले से फिर आपको वहाँ की ही नेक्स्ट जो कंट्री की सिलेक्ट करना होगा और जो एड्रेस है वो भी उसी कंट्री का देना होगा। पाकिस्तान का एड्रेस आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की सर्विस नहीं है। और लास्ट में सिंपल फिर आपने जो है जो नाम होता है आपका पेपाल में वो नाम लिख के यहाँ पे आपने सबमिट कर देना होता है। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो थोड़ी पुरानी है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो सबमिट करने का तरीकाकार यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो है पेपाल की वक्तन फ़वक्तन पॉलिसी चेंज होती रहती है। जैसे अभी यूएई के पेपाल में भी पॉलिसी चेंज हुई है तो वो वीएटी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वहाँ पे भी फिर आपको जो है उसी हिसाब से जैसे जैसे पेपाल आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसी हिसाब से आपको अपडेट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। शुक्रिया।